Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope all of you will be fine. Dear students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटम, हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस क्या होती हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि अल्फा डीके कैसे होता है, बीटा डीके क्या है और बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। Let's see what is nuclear chemistry. My dear पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। और मज़े की बात, ये डेफिनेशन मुझे हमेशा याद होती थी। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जितने भी मैंने आगे जितने भी एग्ज़ाम्स दिए, क्लास 9th हो गई, क्लास 10th हो गई, और अक्सर औकात ये ही सिंपल सी एटम की डेफिनेशन पेपर में आती थी। मैंने तो यही पढ़ी थी कि एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। आपने एटम की सबसे पहले क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। आई विल शेयर विद माई अदर स्टूडेंट्स, माई अदर व्यूवर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे आम आँख से नहीं देखा जा सकता। ओके, हमने अपने बेसिक लेवल पर यह भी स्टडी किया हुआ है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द आउटसाइड एंड अ न्यूक्लियस इन द मिडल। हमें यह पता है कि एटम के आउटसाइड पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और हमारा न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन एंड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है जिसे हमने अच्छे से डिस्कस करना है, जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द रेडियो एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रेडियो एक्टिविटी समझा भी दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रेडियो एक्टिविटी क्या थी, यानी आपने ये कैसे बताया। मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स रेडियो एक्टिविटी बताऊंगी कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और ये इसका क्या प्रोसेस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होता कुछ ऐसे है कि यही जो हमारा एटम, जैसे हम अपने बहुत ही बेसिक लेवल से अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं, ये क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सम टाइम क्या होता है कि वो अनस्टेबल होता है, यानी उसे लगता है कि मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है और मुझे ये एनर्जी जो है ना ये रिलीज़ करनी है। ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी मैं ओवरलोडेड हो गया हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आई एम अ न्यूक्लियस एंड आई एम ओवरलोडेड, आई हैव अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, आई वांट टू रिलीज सम एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये रिलीज़ कैसे करता है? ये एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द रेडियो एक्टिविटी। यानी एक अनस्टेबल एटम है, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कहते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता कैसे है? तो इसके लिए हमें कुछ रेडिएशंस जो है ना वो अपने एटम को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जो कि एटम की हेल्प करती हैं कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे और अपने आप को स्टेबल करे। So, in some types of atom, the nucleus is unstable and will decay into a more stable atom. This radioactivity is completely spontaneous. The energy that is released from the nucleus of the atom, अच्छा, ये एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? एटम के न्यूक्लियस से होती है। That's why we are saying that we are going to study about the nuclear chemistry, यानी हम यहाँ पर न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। So, the energy that is released from the nucleus of the atom is radiation.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एनर्जी जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज होती है। अब ये रेडिएशंस कौन सी रेडिएशंस हैं जो हमारे न्यूक्लियस से रिलीज हो रही हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये डिके होता है 3 तरीकों से, ठीक है। ये 3 तरीके क्या हैं? ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि आप अपनी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आपने उससे पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हो। और ये एनर्जी रिमूव कर सकता है या रिलीज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल या फिर गैमा रेज की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम अपने अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आई होप सो आपको इसकी यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, कमिंग वीडियो में आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगर है भी तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। So now we are going to discuss about the alpha particle, beta particles and gamma rays. Okay my dear students, so now we are going to discuss about the alpha particles. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं। ये एनर्जी है जो कि हमारे न्यूक्लियस ने रिलीज़ करनी होती है अपने अंदर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल हो सकती है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। सो अभी हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? अल्फा पार्टिकल्स पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स बने होते हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। और हमारा जो हीलियम एटम है, हीलियम आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर है उसका 2, तो उसके पास भी यही कुछ होता है। उसके पास भी 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो दिस मास दैट हैव अ चार्ज ऑफ +2 एंड अ मास ऑफ 4, इनके पास जो चार्ज है वो +2 है और इनका मास क्या है? वो 4 है। अच्छा, यहाँ पर जो हम ये जो मास होता है उसे मेजर करते हैं AMU। ये भी आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, वेयर ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1, यानी हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। सो वी कैन राइट दैम in this form. So dear students, alpha particles are relatively slow and heavy and they have a low penetrating power. Even you can stop them with a sheet of paper. आप एक single paper से भी इन्हें stop करवा सकते हैं। Okay dear students, because they have a large charge, alpha particles ionize other atoms strongly. क्योंकि इनके ऊपर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से आयनाइज करवा सकते हैं, यानी अपनी तरफ पुल करवा सकते हैं। So these were the alpha particles. Let we read. Dear students, alpha particles are made up of 2 protons and 2 neutrons. This means that they have a charge of +2 and a mass of 4. The mass is measured in atomic mass unit AMU, where each proton and neutron is equal to 1. Alpha particles are relatively slow and heavy. They have a low penetrating power. You can stop them with just a sheet of paper. Because they have a large charge, alpha particles ionize or pull electron from other atoms strongly. Let's start discussion on a beta particles. My dear students, beta particles are not similar to alpha particles. बीटा पार्टिकल एक अनदर टाइप ऑफ एनर्जी पैकेट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं इन पर चार्ज जो है वो हमेशा -1 रहता है और इनका जो मास है ये तकरीबन 1/1200 ऑफ अ प्रोटॉन। इट्स मीन दैट बीटा पार्टिकल्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन राइट दैम बीटा पार्टिकल्स इन दिस फॉर्म. बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट एंड लाइट. ये अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत लाइट होते हैं और उनकी निस्बत फास्ट भी होते हैं. बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर मीडियम होती है. इन्हें स्टॉप करवाने के लिए हम एल्यूमिनियम या प्लास्टिक की शीट को यूज़ कर सकते हैं. यानी हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उन्हें सिंगल पेपर शीट से भी स्टॉप करवाया जा सकता था, जबकि जो हमारे बीटा पार्टिकल्स हैं इन्हें स्टॉप करवाने के लिए प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम से बनी हुई शीट को यूज़ करना पड़ता है. इसका मतलब ये हुआ कि बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत ज़्यादा होती है. इसके अलावा बीटा पार्टिकल्स आयनाइज एटम दैट
दे पास बट नॉट एज स्ट्रॉन्गली एज अल्फा पार्टिकल्स डू। हाँ, एक चीज़ इनकी कम है वो ये कि जो हमारे बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर है, यानी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की जो पावर है, आयनाइजेशन पावर है, वो अल्फा पार्टिकल्स की निस्बत कम होती है। नेक्स्ट है जी हमारी गैमा रेज। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इनका नेम शो कर रहा है कि ये कोई पार्टिकल्स नहीं होते, ये रेज होती हैं। अच्छा, ये जो हमारी गैमा रेज होती हैं, इनका जो मैस होता है वो ज़ीरो होता है और ना ही इन पर कोई चार्ज होता है, यानी ज़ीरो मैस और ज़ीरो चार्ज। सो वी सम टाइम राइट दैम इन दिस फॉर्म। गैमा रेज हैव अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर। अच्छा, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। And gamma rays do not directly ionize other atoms, although they may cause atoms to emit other particles which will then cause ionization. अच्छा, गैमा रेज का कोई प्योर सोर्स नहीं होता, यानी जैसे हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट होते हैं हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस से, बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो ये जो हमारी गैमा रेज होती हैं, इनका कोई प्योर सोर्स नहीं होता, मतलब कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता इनकी इमिशन का। हाँ, ये अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स के साथ ही इनकी भी इमिशन हो जाती है, यानी जैसे कोई हमारा कोई रिएक्शन होता है जिसमें हमारी एक प्रोडक्ट तो हमें जो डिज़ायर होती है वो, और दूसरी एक कोई साइड प्रोडक्ट बन जाए, तो इसी तरह गैमा रेज की इमिशन भी साइड प्रोडक्ट की तरह ही होती है, यानी इनका कोई प्योर सोर्स नहीं होता। ठीक हो गया।